अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम एसओसी 609 का लेसन नंबर 43 करेंगे, क्रॉस कल्चर कंपैरिजन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, क्रॉस कल्चर कंपैरिजन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्रॉस कल्चर कंपैरिजन का मतलब होता है कि डिफरेंट कल्चर को कंपेयर करना, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर करना और देखना कि उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं या अलग। अब ये काम क्वालिटेटिव रिसर्च में मुश्किल होता है लेकिन इम्पोर्टेंट भी होता है। इस टॉपिक में एक इंटरनेशनल स्टडी है, इसमें एक इंटरनेशनल स्टडी का जिक्र है जिसमें पाकिस्तान, जर्मन और साउथ अफ्रीका के रिसर्च मिलकर काम कर रहे हैं। ये रिसर्च यूथ वायलेंस पर थी। ठीक है, आपको पता है कि WHO के मुताबिक दुनिया में लड़कों की मौत की एक बड़ी वजह तशद्दुद यानी वायलेंस है, लेकिन हर कंट्री में रेट डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या हर कल्चर में, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे कि क्या हर कल्चर में लड़के एक जैसे रिएक्ट करते हैं जब वो वॉयलेट का शिकार होते हैं या वॉयलेंस का शिकार होते हैं। क्या हर जगह इज़्ज़त और पावर दिखाने के तरीका सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक थ्योरी है जो कि कोड ऑफ द स्ट्रीट थ्योरी है। सिर्फ USA के लिए सही है या बाकी कंट्रीज़ में भी अप्लाई करते हैं। कोड ऑफ द स्ट्रीट, इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकती हूँ कि अगर पाकिस्तान में एक लड़का रिस्पेक्ट के लिए, मतलब इज़्ज़त के लिए अग्रेशन दिखाता है, अपनी इज़्ज़त के लिए एग्रेशन दिखाता है और साउथ अफ्रीका में भी लड़के यही करते हैं, तो फिर शायद ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। अगर लड़के साउथ अफ्रीका में भी यही कुछ करते हैं और पाकिस्तान में भी यही कुछ करते हैं, वो समझते हैं कि हम थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो हमारी इज़्ज़त की जाएगी। तो अगर ये साउथ अफ्रीका में भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है तो ये यूनिवर्सल पैटर्न है और किसी और मुल्क में भी हो सकता है। वो स्पेसिफिकली ये नहीं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, वो किसी भी कल्चर में हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस कल्चर कंपैरिजन क्वालिटेटिव रिसर्च थ्योरी। हर रिसर्च का फाउंडेशन होती है एक थ्योरी। ठीक है, हर रिसर्च की फाउंडेशन होती है एक थ्योरी। इस स्टडी में एंडरसन की कोड ऑफ स्ट्रीट थ्योरी यूज़ की गई है। एंडरसन, ठीक है, ने अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ में रिसर्च की थी जहाँ लोग डिप्राइव थे और उनके लिए इज़्ज़त और मस्कुलिनिटी सब कुछ थी। ठीक है, वहाँ पे लोग समझते थे कि भाई जो कि ज़्यादा ताकतवर है और जो ऊंची आवाज़ से बोलता है, रोबदार आवाज़ से बोलता है, वही सब कुछ है। उनका कहना था कि जब सोसाइटी में लीगल सिस्टम वीक होते हैं तो अपनी इज़्ज़त और प्रोटेक्शन खुद हासिल करते हैं अगर वायलेंस का ज़रिया है। मतलब यहाँ पे सोसाइटी में अगर एक इंसान को इज़्ज़त नहीं मिल रही, ठीक है, और उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और वॉयलेट किया जा रहा है किसी बात पे, तो उस वॉयलेट के में डिफेंड में वो अपनी इज़्ज़त हासिल करने के लिए थोड़ी अपनी ऊंची आवाज़ करेगा और उस चीज़ के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे सिंपल यही चीज़ बताई गई है और इस थ्योरी को अब कंपेयर किया गया है जर्मनी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इसमें यह है कि सिंपल है कि रिस्पेक्ट लेना थ्रू वॉयलेंट बिहेवियर, के रिस्पेक्ट लेना कि अगर कोई, यहाँ पे सिंपल एक पाकिस्तानी कल्चर को देखा जाए ना, तो अगर किसी ने रिस्पेक्ट लेनी हो तो उस पर तशद्दुद करने शुरू होता है, मारा जाता है उसको कि नहीं तुम इसको ऐसे बोलो। अगर कोई वडेरा है उसकी अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया या कोई बात कर दिया तो वो उसको मारते हैं, नहीं तुम, वो हमारे लिए बहुत अहम शख्सियत है, वो वडेरा है, तुम्हें इस तरह उसकी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो वॉयलेट करते हैं, अगले को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी सिर्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए अगले को तशद्दुद कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है क्रॉस कल्चर कंपैरिजन क्वालिटेटिव रिसर्च लिटरेचर। इस रिसर्च में बहुत ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू भी किया गया, मतलब पहले से लिखी हुई स्टडीज़ को समझा गया। ठीक है, कंपेयर किया गया। उन्हें सॉफ्टवेयर मैक्स क्यू डी ए जैसा
सॉफ्टवेयर में इसको सारी थ्योरी को मतलब रिसर्च को एनालाइज किया गया। इसमें बताया गया कि 1990 से 2016 तक कोड ऑफ स्ट्रीट पर 5059 स्टडीज़ हुई। ठीक है, 5059 स्टडीज़ गूगल स्कॉलर में आई। ठीक है, और जो 55 स्टडीज़ थी वो SSCI इम्पैक्ट फैक्टर जर्नलिज्म में पेपर्स में आई। ठीक है, इट शोज़ इम्पोर्टेंट कोड ऑफ स्ट्रीट। यहाँ पे स्टार्ट दिखाए हुए हैं, स्टार्ट ऑफ द आर्ट। लिटरेचर का काम क्या था, पिछली स्टडी को रीड करना। ठीक है, लिटरेचर का सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, पिछली स्टडी को आपने रीड करना है और देखना कि किस किस कल्चर में कोड ऑफ स्ट्रीट अप्लाई किया गया। देखा कि एंडरसन की थ्योरी हर जगह फिट होती है या नहीं होती। सिंपल लिटरेचर रिव्यू में ये बताना और उसके अंदर गैप एनालाइज करने हैं। ठीक है, 163 पे आ जाते हैं। क्रॉस कंपैरिजन इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। एक्चुअल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, मतलब किस तरह स्टडी किया गया। कंट्रीज़ और नेबरहुड्स, मतलब जर्मनी में, साउथ अफ्रीका में और पाकिस्तान में क्या है। देखिए, जर्मनी के कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे बर्लिन है और डॉटमर्ड है, वो इधर टफ एरियाज़ हैं उनके, तो वहाँ पे स्टडी कंडक्ट की। और साउथ अफ्रीका में कैप टाउन है, डरबन है, यहाँ पे स्टडी की गई। और पाकिस्तान में दिक, इस्लामाबाद, फ्रांस कॉलोनी और बड़ी अमाम, यहाँ पे कंडक्ट किया गया। यहाँ पे सिंपल हर कंट्री में 30 से 45 लड़के जो कि 16 से लेके 21 साल की उम्र तक थे, उनसे इंटरव्यू किया गया। और इंटरव्यू में सेम गाइडलाइन को फॉलो किया गया जो सब के लिए। ठीक है, ओपन कोड अकॉर्डिंग यूज़ की गई, मतलब सवालात रेडी थे, लेकिन अगर इंटरव्यू से कोई नए सवालात पैदा होते थे तो वो पूछ लेते थे। ठीक है, एक पाकिस्तानी लड़का, एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे कर लेते हैं कि एक पाकिस्तानी लड़का है, उसे इंटरव्यू किया था। वो कहता है मैं इज़्ज़त तभी लेता हूँ जब गुस्सा में दिखाता हूँ। ठीक है, जब अपनी आवाज़ ऊंची करता हूँ या गुस्सा दिखाता हूँ तो अगले मेरी इज़्ज़त करते हैं। जर्मनी के लड़के से पूछा, उसने बोला कि अगर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंट कंट्री में बात सेम है लेकिन लॉजिक अलग अलग है। ठीक है, यानी डिफरेंट कंट्री बट सेम लॉजिक। ठीक है, थ्योरी अप्लाई होती है यहाँ पे वही वाली द स्ट्रीट टाउन वाली। ठीक है, सिंपल इसमें क्या था मैं आपको बता देती हूँ कि एक समरी कर लेते हैं इसकी। सिंपल क्रॉस कल्चर रिसर्च थी। ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स के बिहेवियर को समझने का बेस्ट तरीका है क्रॉस कल्चर रिसर्च। एंडरसन की थ्योरी को पाकिस्तान, जर्मनी और साउथ अफ्रीका में टेस्ट किया गया। ठीक है, रिसर्च से पता चला कि वॉयलेंट बिहेवियर के पीछे मोटिव इज़्ज़त होता है। ठीक है, वॉयलेंट बिहेवियर के पीछे इज़्ज़त मोटिव जो होता है वो इज़्ज़त होता है। और मोटिव्स ऑफन सेम ही होते हैं हर किसी के, बस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। लिटरेचर और सॉफ्टवेयर एनालिसिस से प्रूव किया गया कि कोड ऑफ स्ट्रीट एक इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है। सिंपल इसमें 3-4 बातें याद रखने वाली हैं और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। इसमें एडेंसन की जो थ्योरी है पाकिस्तान, जर्मनी और साउथ अफ्रीका, इसमें जो टेस्ट किया गया वो याद रखने की बात है। ठीक है, और क्रॉस कल्चर आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस कल्चर रिसर्च क्या होती है। और लिटरेचर और सॉफ्टवेयर का एनालिसिस, कोड ऑफ स्ट्रीट, ठीक है, कि रेलिवेंट टॉपिक से किस तरह करना है। बस आपको ये 3-4 बातें इस लेक्चर में याद रखने वाली है, बाकी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कोई बात नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा और मैं उसका आंसर कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।